वर्ल्ड शुरू करो। दूत ने दक्ष से कहा। हसिका को अनदेखा करते हुए दक्ष ने राक्षसी साधना का अभ्यास किया था, लेकिन वो स्नो तीर्थस्थल पर आया था। अगर वो इतना शक्तिशाली नहीं होता तो वो पहले ही मर चुका होता। मेरी चिंता मत करो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए हसिका से कहा। फिर वो क्षैतिज रेखा के पीछे कूद गया। दूत अपना मन बदलने वाला नहीं था, इसलिए दक्ष के पास कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वो लाइन के पीछे कूदा, गड़गड़ाहट और विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी। भयानक ऊर्जाएं प्रकट हुई, जिससे जमीन हिलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो धरती और आसमान दक्ष से डर गए हों। दूत दक्ष के सामने कूद पड़ा और उदासीनता से कहा, सब लोग आओ। बस एक पल में कई लोग आगे बढ़े और दक्ष को घेर लिया। वे सभी उसे मारना चाहते थे। कई लोग परेशान भी हो गए, उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि वे बहुत धीमे थे। हसिका भी दक्ष के बगल में खड़ी थी, वो एक जगह पाने में कामयाब रही थी। तैयार हो जाओ, स्नो साम्राज्य के 4 राजकुमारों ने कहा। दक्ष ने महसूस किया कि ऊर्जा के 10 धागे उसके चारों ओर आसमान की ओर बढ़ रहे हैं और उसे परेशान कर रहे हैं। उसकी राक्षसी ऊर्जा पहले जितनी तीव्र नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें उतनी ही गहरी थीं, अगर नहीं तो उससे भी ज्यादा गहरी। लड़ो, दूत चिल्लाया। ऊर्जाएं सीधे दक्ष की ओर बढ़ी, उसे कुचलना चाहती थीं। इतने करीब होते हुए भी इतनी दूर, दक्ष ने कहा। तुरंत एक प्राचीन सड़क दिखाई दी। वे लोग दक्ष की ओर दौड़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे और करीब नहीं जा पा रहे थे। वे दक्ष की आकृति भी ठीक से नहीं देख पा रहे थे। दक्ष फॉक्स फेयरी की पवित्र दिव्य ऊर्जाओं से घिरा हुआ था। दक्ष की आंखें किसी जानवर जैसी थीं। बर्फीले कबीले की एक पाशविक तकनीक, दूत ने आश्चर्यचकित होकर सोचा। दक्ष बर्फीले कबीले के एक विशेष मंत्र का उपयोग कर रहा था और उसके पास फॉक्स फेयरी की पवित्र दिव्य ऊर्जा थी। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, लोग उग्रता से चिल्ला रहे थे। इतने करीब फिर भी इतने दूर के मंत्र की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। दहाड़, दक्ष आगे कूद गया और उग्र रूप से दहाड़ने लगा। उसकी राक्षसी और पाशविक ऊर्जा सीटी बजा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस चारों ओर दौड़ रहे थे, अपने नुकीले दांत दिखा रहे थे और अपने पंजे लहरा रहे थे। इसी समय उसने ध्वनि तरंग ऊर्जा भी छोड़ी जो उनके सिर में गूंज रही थी। वो ध्वनि तरंग गूढ़ ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। 9 पाताल लोकों के दानव गीत से दक्ष ने ध्वनि तरंग गूढ़ ऊर्जा का अध्ययन किया और ध्वनि तरंग गूढ़ ऊर्जा को समझा, क्योंकि 9 पाताल लोकों का दानव गीत एक ध्वनि हमला था। मरो मरो, दक्ष ने चिल्लाते हुए कहा। इसी समय उसने चमकदार तलवार ऊर्जा भी जारी की जिसमें हवा, शून्य क्षेत्र, गड़गड़ाहट और वीरान गूढ़ ऊर्जाओं का एक आदर्श सम्मिलन था। यह उसका वायु मृत्यु हमला था। दक्ष के सामने खड़े कई लोग तुरंत घायल हो गए, यहां तक कि जो लोग ताकतवर थे वे भी दक्ष की तलवार के हमले से मारे गए। मर जाओ, किसी ने चिल्लाते हुए कहा। बर्फ के पंजे दक्ष के पीछे दिखाई दिए और उसकी पीठ में घुस गए। वहां पवित्र हथियारों का उपयोग करना मना था, इसलिए दक्ष अपने कवच का उपयोग नहीं कर सकता था, अन्यथा उस हमले से उसे कुछ नहीं होता। बूम, दक्ष ने अपनी चोट को ठीक करने के लिए जीवन की गूढ़ ऊर्जाएं छोड़ी। इसी समय जिसने उस पर हमला किया था उसे तुरंत किसी और ने मार डाला। वे दूसरे लोगों को दक्ष को मारने नहीं दे सकते थे, क्योंकि वे खुद उसकी जगह लेना चाहते थे। दहाड़, ड्रैगन दहाड़े और भयानक ऊर्जाओं की एक झील दिखाई दी। दक्ष के पीछे एक 9 सिर वाला ड्रैगन दिखाई दिया। दक्ष को अपनी असली ताकत दिखानी थी, तभी कुछ लोग उससे लड़ने के लिए हाथ मिलाएंगे। 2 ड्रैगन के सिर गायब हो गए और फिर नितेश की युद्ध कुल्हाड़ी और एक सुनहरा हथौड़ा दिखाई दिया। इसी समय दक्ष की पीठ से चमकदार चांदी के पंख दिखाई दिए। अब सबसे अच्छा समय है, हमें उसे घायल करने की जरूरत है, 6वें राजकुमार ने दक्ष के सामने उतरते हुए कहा। दक्ष ने अपनी राक्षसी आंखों से 6वें राजकुमार को देखा। मर जाओ, दक्ष ने आगे की ओर कूदते हुए चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखों से राक्षसी इरादे निकले और 6वें राजकुमार की ओर बढ़े। 6वें राजकुमार की आंखों में अचानक दर्द होने लगा, इसलिए उसने तुरंत उन्हें बंद कर लिया, लेकिन राक्षसी इरादे पहले से ही उसके दृढ़ संकल्प को प्रभावित कर रहे थे। बूम, दक्ष आगे कूद गया और 6वें राजकुमार पर अत्याचार करना जारी रखा। आह, 6वां राजकुमार गुस्से से चिल्लाया। दक्ष की ध्वनि तरंग ऊर्जा ने उसे घेर लिया और उसके मस्तिष्क को और भी अधिक चोट पहुंचाई। दक्ष ने बर्फ और ध्वनि तरंग गूढ़ ऊर्जाओं को एक साथ मिला दिया था। दक्ष ने 4थी मंजिल पर बर्फ गूढ़ ऊर्जा का अध्ययन किया और उसे समझा। जब उसने सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा का अध्ययन किया, सूर्य अग्नि गूढ़ ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि चंद्रमा बर्फ की गूढ़ ऊर्जा का। मर जाओ, किसी ने चिल्लाते हुए कहा। एक पल में और अधिक ऊर्जाएं आसमान की ओर उठी और दक्ष पर अत्याचार करने लगी। हवा में एक कड़ाही के आकार का बर्तन दिखाई दिया। वह अपनी बर्फ ऊर्जा से दक्ष को जमा देना चाहता था। वो जीत नहीं सकता, बहुत सारे लोग हैं, भीड़ ने सोचा। 6वें राजकुमार की ऊर्जा सीटी बजा रही थी क्योंकि उसने दक्ष पर हमला करने के लिए 2 स्तर 6 गूढ़ ऊर्जाओं को एक साथ जोड़ा था। काचा, बर्फ टूट गई और राक्षसी ऊर्जाएं आसमान की ओर भाग गईं। दक्ष ने अपने चांदी के पंख बंद कर लिए और बची हुई ऊर्जाएं उसके पंखों से टकराने लगी। उन पर दरारें दिखाई देने लगी।
हालांकि इस समय आग जैसी लाल रंग की तलवारों की रोशनी आसमान में फैल गई और उन लोगों का सिर काट दिया जो दक्ष के बहुत करीब थे। दक्ष के तलवार के हमले में अभी अभी 5 अलग अलग तरह की गूढ़ ऊर्जाएं समाहित थीं। भीड़ हैरान थी, जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर उनके दिल धड़क रहे थे। दक्ष के तलवार के हमले से 5 लोग मारे गए थे और फिर अपने दूसरे तलवार के हमले से उसने 9 लोगों को मार डाला था। अब केवल 21 लोग ही बचे थे। हम उसे एक ही हमले में नहीं मार सकते, हमें सावधान रहना होगा और दूरी बनाए रखनी होगी। छठवें राजकुमार ने कहा। दक्ष संघर्ष कर रहा था। भले ही उसने खुद को बचाने के लिए चांदी के पंखों और ड्रैगन का इस्तेमाल किया, फिर भी वो दबा हुआ था। उसने अपने मुंह में कुछ जीवनदायी जल डाला और महसूस किया कि उसकी जीवन शक्ति वापस आ रही है। उसने रिकवरी में तेजी लाने के लिए जीवन की गूढ़ ऊर्जा भी छोड़ी। छठवें राजकुमार ने कहा, हमें बहुत सावधान रहना होगा, उसे मारने की कोशिश में हम मर भी सकते हैं। अगर दक्ष की ऊर्जा कभी उन तक पहुंच गई तो वे एक भी वार से बच नहीं पाएंगे। आखिरी जगह निश्चित रूप से मेरी है, किसी ने कहा। बर्फ की एक परत उस व्यक्ति के शरीर को घेरे हुए थी, जैसे कि वह एक कवच हो। वो व्यक्ति 5वें स्वर्गीय स्तर तक पहुंच गया था और उसकी बर्फ की गूढ़ ऊर्जा शायद 7वें स्तर की थी। दक्ष को उस व्यक्ति के बर्फ के कवच को तोड़ने के लिए अपनी सबसे मजबूत तलवार ऊर्जा जारी करनी होगी। यह एक उच्च स्तरीय पवित्र हथियार के बराबर है, भीड़ ने सोचा। जब वो व्यक्ति दक्ष की ओर भागा तो हवा में गड़गड़ाहट की आवाज फैल गई। उदास प्राचीन कड़ाही, एक योद्धा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। हवा में एक विशाल कड़ाही दिखाई दी, वही जो पहले थी। ठहर जाओ, किसी और ने चिल्लाते हुए कहा। एक योद्धा दक्ष की ओर भागा। 6वें स्वर्गीय स्तर पर उसका साधना स्तर और भी अधिक था। यह मंदिर में अनुमत उच्चतम साधना स्तर था। उसकी बर्फ ऊर्जा में पवित्र चिन्ह थे जो दक्ष को भागने से रोक रहे थे। दक्ष ने उस योद्धा को देखा और राक्षसी ऊर्जाएं छोड़ी। दक्ष ने जैसे ही अपना सिर उठाया, राक्षसी बादल हवा में 300 मीटर ऊपर दिखाई दिए। उसके पीछे एक छाया घनीभूत हो रही थी जो एक दानव का रूप ले रही थी। दक्ष के सिर के ऊपर के बर्तन से बर्फ की ऊर्जाएं बह रही थी, लेकिन वे राक्षसी ऊर्जा को जमा नहीं सकती थी। दानव ने एक अविश्वसनीय चपलता तकनीक का उपयोग किया, क्योंकि उसके काले काले हाथ तीसरे स्वर्गीय स्तर के एक योद्धा की ओर बढ़े। दहाड़, दानव ने दहाड़ लगाई, जिससे वो व्यक्ति हिंसक रूप से कांप उठा। इसके बाद एक विशाल हाथ उसकी ओर बढ़ा, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। फिर हाथ ने उसे बेरहमी से कुचल दिया। फिर दक्ष ने पलटकर किसी की ओर देखा। एक विशालकाय हाथ फिर से प्रकट हुआ और एक और व्यक्ति मर गया। काबूम, उदास कड़ाही दक्ष की पीठ पर लगी। उसकी सांस रुक गई और उसे लगा कि वो फट जाएगा। इसी समय आसमान से एक बर्फीला चाबुक बरसा। दक्ष ने अपने राक्षसी हाथ उठाए और चाबुक को पकड़ लिया। चाबुक ने बर्फ की ऊर्जा जारी की, लेकिन दक्ष ने तलवार ऊर्जा जारी की और चाबुक को नष्ट कर दिया। सीटी बजाती स्वर्गीय नदी। 6वें राजकुमार ने दक्ष के सामने उतरते ही चिल्लाया। दक्ष को लगा कि कड़ाही फिर से उस पर हमला कर रही है। मरो, बर्फ कवच वाले योद्धा ने चिल्लाते हुए कहा। अपने बर्फ कवच के साथ योद्धा ने दक्ष की दिशा में हवा में मुक्का मारा। दहाड़, दक्ष गुस्से से चिल्लाया। उसके बाल बर्फ से ढके हुए थे और उसकी तलवार ऊर्जा टूट गई थी। मरो, दक्ष ने कहा। एक तलवार की रोशनी प्रकट हुई और आकाश को भेदती हुई रास्ते में 2 लोगों को घायल कर गई। दक्ष के मुंह से खून बहने लगा, उसका चेहरा सफेद हो गया, उसका खून जमने लगा था, यहां तक कि उसका जीवन जल भी अब उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। मृत्यु अभिशाप, दक्ष ने तीसरे स्वर्गीय स्तर के योद्धा को देखते हुए कहा। मृत्यु ऊर्जा उस व्यक्ति की हड्डियों में घुस गई और उसके शरीर को नष्ट कर दिया, जिससे वो काला पड़ गया, फिर गिर गया। वह मर चुका था। मर जाओ, दक्ष ने कहा। नितेश की युद्ध कुल्हाड़ी एक योद्धा की ओर बढ़ी, जिसने अपनी मार्शल स्पिरिट को मुक्त कर दिया था। पृथ्वी और आकाश बर्फ से भर गए, क्योंकि युद्ध कुल्हाड़ी तुरंत टूट गई। बूम बूम, दक्ष का हाथ बर्फ के कवच वाले योद्धा से टकराया, जिससे उसकी कुछ हड्डियां टूट गईं। वो जमीन पर गिर गया, लेकिन फिर से उठ खड़ा हुआ। चले जाओ, 6वें राजकुमार ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। दक्ष ने इसी समय चिल्लाते हुए ध्वनि तरंग ऊर्जा जारी की। वो अपनी राक्षसी आंखों से उसे घूर रहा था, जिससे 6वां राजकुमार कांप उठा। मरो, एक राक्षस की आवाज ने चिल्लाते हुए कहा, जो 6वें राजकुमार के मस्तिष्क में गूंज रही थी और धीरे धीरे उसके दृढ़ संकल्प को खत्म कर रही थी। मुझे बचाओ, 6वें राजकुमार ने चिल्लाते हुए कहा। उसे लगा कि वो खतरे में है, दक्ष उसे मारने वाला है। किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसके कुछ साथी शिष्य दक्ष से लड़ने के लिए वहां थे, उसकी मदद करने के लिए नहीं। उन्होंने देखा कि दक्ष का विशाल हाथ उसके सिर की ओर बढ़ रहा था। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, 6वें राजकुमार ने चिल्लाते हुए कहा। वो अपनी मार्शल स्पिरिट को मुक्त करना चाहता था, लेकिन दक्ष बहुत तेज था। उसकी खोपड़ी फट गई। 6वां राजकुमार मर चुका था। काबूम, जब दक्ष ने 6वें राजकुमार का सिर कुचला तो उसे लगा कि कोई बर्फीला हाथ उसकी पीठ पर हमला कर रहा है। राक्षसी सिलहूट फिर से आगे बढ़ गया। वो अभी भी नहीं मर रहा है, भीड़ ने सोचा।
क्या दक्ष ने शाही शास्त्रों का अध्ययन किया था? भीड़ ने सोचा। मर जाओ, किसी ने चिल्लाते हुए कहा। गूढ़ ऊर्जा बर्फ के भाले में बदल गई, जिसका लक्ष्य दक्ष का गला था। दक्ष ने पलटकर देखा कि भाला उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने उसे रोकने के लिए जल्दी से तलवार की ऊर्जा छोड़ी। बर्फ का भाला उस योद्धा के गले की दिशा में वापस चला गया। तलवार के साथ इसने उसके गले को छेद दिया और वो व्यक्ति गिर गया। फिर कोई और प्रकट हुआ, हसिका। सावधान रहो, दक्ष ने चिल्लाते हुए कहा। हसिका के पीछे एक बर्फीला हाथ दिखाई दिया जब दक्ष उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ा। बर्फ का अभिशाप, दक्ष ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। बर्फ पिघल गई और इसी समय उसने हमलावर को 2 टुकड़ों में काटने के लिए तलवार की ऊर्जा जारी की। मुक्का हसिका की पीठ पर लगा, उसे जमाने की कोशिश कर रहा था। आध्यात्मिक शाप तकनीक, दक्ष ने चिल्लाते हुए कहा। जमीन पर एक लाश अचानक खड़ी हो गई। इसे 2 भागों में काट दिया गया था, लेकिन जैसे ही यह ऊपर उठा, इसके निचले और ऊपरी हिस्से एक साथ जुड़ गए। इसी समय दक्ष भाग गया और तलवार की ऊर्जा छोड़ी। उसने एक व्यक्ति को मार डाला, लेकिन बर्फ की ऊर्जा उसके शरीर में घुस गई। उसे अचानक बर्फ की ठंड महसूस हुई और उसकी राक्षसी ऊर्जा कमजोर हो गई। मृत्यु अभिशाप, दक्ष ने चिल्लाते हुए कहा और अधिक शाप ऊर्जा और राक्षसी ऊर्जा जारी की। कोई व्यक्ति जो उसकी ओर दौड़ रहा था, उसे अचानक लगा कि वह मरने वाला है। एक तलवार ने किसी को घायल कर दिया और दूसरे व्यक्ति का हाथ काट दिया। हसिका उसे देखकर मोहक अंदाज में मुस्कुराई। वो भ्रम में फंस गया था। फिर हसिका ने बर्फ की गूढ़ ऊर्जा छोड़ी और उनका गला काट दिया। मर जा बेवकूफ औरत, किसी ने चिल्लाते हुए कहा। शाही ऊर्जा लहरों में हसिका की ओर लुढ़की। ये स्नो साम्राज्य के राजकुमारों में से एक था। हसिका ने गूढ़ शक्तियों का उपयोग करते हुए भागना शुरू किया, लेकिन हमला फिर भी उस तक पहुंच गया और उसे उड़ाकर दूर ले गया। इसी समय दक्ष, जिसने अभी अभी किसी को मारा था, अचानक बर्फ के कवच वाले योद्धा ने उसे थप्पड़ मारा। उसका राक्षसी सिलहूट नष्ट हो गया और वह दूर चला गया। दक्ष और हसिका एक दीवार से टकरा गए, जो बर्फ के नीचे दबी हुई थी। दक्ष और हसिका ने हाथ मिला लिया और पहले ही 20 लोगों को मार डाला था, लेकिन अभी भी 9 लोग बचे थे। उसने अपनी ताकत छिपाए, किसी ने कहा। अंतिम 9 योद्धा दक्ष और हसिका को घूर रहे थे। भले ही वे जानते थे कि हसिका दक्ष की दोस्त थी, लेकिन उन्हें उसकी बहुत परवाह नहीं थी। बेशक आखिरी 9 लोग भी उत्साहित थे। इतने सारे लोग मर चुके थे, इसलिए अब उनके पास कम प्रतियोगी थे। इसके अलावा दक्ष की शैतानी छाया गायब हो गई थी और दक्ष और हसिका थकने लगे थे। बेशक आखिरी 9 लोग भी उत्साहित थे। इतने सारे लोग मर चुके थे, इसलिए अब उनके पास कम प्रतियोगी थे। इसके अलावा दक्ष की शैतानी छाया गायब हो गई थी और दक्ष और हसिका थकने लगे थे। हसिका और दक्ष बर्फ की दीवार के सामने फंस गए थे। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऐसे बुरे सपने में क्यों फंस गई? हसिका ने कहा, अभी 100 दिन भी नहीं बीते हैं, तुम अब भी मेरा प्यार हो। उसके होंठ जम गए थे, लेकिन वो अभी भी मुस्कुरा रही थी। आप ऐसे समय में कैसे मुस्कुरा सकती हैं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने हसिका के मुंह में कुछ जीवन जल डाला। क्या हम मरने वाले हैं? हसिका ने पूछा, जब उसने उन 9 योद्धाओं को अपनी ओर आते और बर्फ की ऊर्जा छोड़ते देखा। क्या तुम डर गई हो? दक्ष ने पूछा। उसने कहा, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तुमने अभी भी उस राक्षसी महिला को नहीं मारा है। हसिका ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं पहले डरती थी, लेकिन जब से तुम मेरे साथ हो, मैंने डरना बंद कर दिया है। शायद मरना ही इस समस्या को हल करने का एक तरीका है। हसिका ने धीरे से घूमकर दक्ष की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दक्ष, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ठीक है, तो हम मर नहीं सकते, चलो उन्हें कुचल देते हैं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी काली आंखों से उन 9 लोगों को देखा और अपने राक्षसी क्षेत्र को मुक्त कर दिया। भीड़ को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी असली राक्षस को देख रहे हो। जब उन्होंने उसकी आंखों को देखा, उसकी आंखों में 9 पाताल लोकों का पानी समा गया था। दक्ष ने कहा, भले ही तुम सब मुझे मार डालो, मैं जाने से पहले तुम में से कुछ को अपने साथ ले जाऊंगा। उसकी आवाज में शैतानी शाप की ऊर्जा थी, जिससे वे कांप उठे। वे दृढ़ निश्चयी और मजबूत थे, इसलिए उन्हें राक्षसी शाप ऊर्जाओं से प्रभावित करना मुश्किल था। लेकिन दक्ष पहले ही 20 लोगों को मार चुका था और वह एक असली राक्षस की तरह लग रहा था। उनके सामने अचानक एक छेद दिखाई दिया। इस तरह से न केवल आप स्नो मंदिर के बहुत अंदर तक नहीं जा पाएंगे, बल्कि आप अपना जीवन भी खो देंगे। आप अपनी साधना खो देंगे। आपकी दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आप हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। कोई भी आपको याद नहीं रखेगा। दक्ष ने कहा। फिर उसने अपने 9 पाताल लोकों के राक्षसी गीत गाना शुरू कर दिया। इसी समय हसिका दक्ष के खिलाफ झुकी और फुसफुसाते हुए कहा, 6 इच्छाएं, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, ऐयाशी, वासना, आनंद। हम उसे अपने ऊपर प्रभाव नहीं डालने दे सकते। 6वें स्वर्गीय स्तर के योद्धा ने कहा। 6वें स्वर्गीय स्तर का योद्धा सबसे मजबूत था और सबसे दृढ़ निश्चयी भी। वो दक्ष की राक्षसी शाप ऊर्जाओं से प्रभावित नहीं था।
उसने पहले भी होश में आने के लिए चिल्लाया था। तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं मार देते? क्या तुम उन लोगों का नौकर बनना चाहते हो? दक्ष ने कहा। वो धीरे धीरे फिर से हवा में ऊपर उठा और अधिक राक्षसी ऊर्जाएं छोड़ता हुआ बूम, दक्ष आगे कूद गया। वो उन दो राजकुमारों को घूर रहा था जो अभी भी नहीं मरे थे। तुम्हारे दोस्त मारे जा चुके हैं और तुम बचे हुए आखिरी लोग हो। तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? अगर तुम मर गए तो स्नो साम्राज्य का शाही परिवार बर्बाद हो जाएगा। जो लोग तुम्हें यहाँ भेजने के लिए बेताब थे, जब उन्हें पता चलेगा कि तुम मर गए तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दक्ष ने कहा। उदास प्राचीन कड़ाई, किसी ने चिल्लाते हुए कहा। प्राचीन कड़ाई से बर्फ की ऊर्जा फिर से बह निकली। ब्रेक, दक्ष ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसकी तलवार ऊर्जा आसमान में उछली और कड़ाही को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बर्तन इतना शक्तिशाली था? मैंने इसे एक ही हमले में कुचल दिया। अब तुम सभी को केवल अपने भाग्य को स्वीकार करना होगा। दक्ष ने एक राक्षस की तरह चिल्लाते हुए कहा। दो राजकुमारों, तुम्हारे मरने के बाद बर्फ सम्राट के पास कोई वंशज नहीं होगा, फिर स्नो क्वीन नियंत्रण हासिल कर लेगी। दक्ष ने उन दो लोगों को अपनी काली आंखों से घूरते हुए कहा। वो एक ही समय में सभी पर हमला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उन्हें चुना। चुप रहो, राजकुमार ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। आज्ञा मानो, दक्ष ने आक्रामक और क्रूर तरीके से चिल्लाते हुए कहा। उसका गाना उनके सिर में गूंजता रहा। आज्ञा मानो और उन्हें मार डालो, दक्ष ने चिल्लाते हुए कहा। धीरे धीरे वे पीछे मुड़े क्योंकि उनके शरीर में और भी अधिक राक्षसी इरादे प्रवाहित हो रहे थे। मार डालो, एक उग्र आवाज ने चिल्लाते हुए कहा। दोनों राजकुमारों ने खुद को दो लोगों पर फेंक दिया। एक राजकुमार ने खुद को कवच वाले योद्धा पर फेंक दिया, लेकिन बाद वाले ने राजकुमार को मुक्का मारा और उसे विस्फोट कर दिया। दूसरे राजकुमार ने छठवें स्वर्गीय स्तर के योद्धा पर हमला किया, जिसने एक बर्फीला भाला फेंका। बज़, दक्ष ने हवा में चाकू से वार किया। काबूम, छठवें स्वर्गीय स्तर का योद्धा जमीन पर उतरा और बर्फ के पवित्र निशान छोड़े जो दक्ष की ओर बढ़े। बूम, कवच वाला योद्धा भी फिर से भागने लगा। बचे हुए 7 लोग अब और नहीं टिक पाए। दक्ष के पास बहुत ज्यादा विशेष शक्तियां थीं। दक्ष ने उनकी परवाह नहीं की, इसके बजाय उसने तलवार ऊर्जा को संघनित करना जारी रखा। रहस्यमय दुनिया में उसने 81 तलवार के निशानों का अध्ययन किया था और अब वो 81 तलवार के निशानों का उपयोग कर रहा था। हवा में एक तलवार दिखाई दी और कर्कश ऊर्जा के साथ सीटी बजाई। हर कोई हैरान था क्योंकि उनके चारों ओर और राक्षसी क्षेत्र में बर्फ में दरारें दिखाई दी। काचा, दक्ष के पैर जम रहे थे क्योंकि बर्फ के पवित्र निशान उसके पास पहुंचे, लेकिन उसकी तलवार ऊर्जा ने इसे तोड़ दिया। डोंग, दक्ष के सामने एक भयानक तलवार संघनित हो गई। भीड़ हैरान रह गई और लड़ाके एक सेकंड के लिए रुक भी गए। दक्ष ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर देखा। अंत में उसने एक और चाकू हाथ का प्रहार किया और भयानक तलवार आसमान में फैल गई। 81 पवित्र चिन्ह की तलवार भयानक थी और उसमें आश्चर्यजनक गूढ़ ऊर्जाएं समाहित थीं। मार डालो, किसी ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने किसी को ऐसा कहते सुना था। बर्फ टूट गई और हवा में दो अलग अलग आवाजें फैल गईं, साथ ही गड़गड़ाहट की आवाजें भी। कवच वाला व्यक्ति घायल हो गया था। उसका शरीर गहरे घावों से भरा हुआ था। पवित्र निशान वाला व्यक्ति बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। दो योद्धा जो स्वर्गीय स्तर के शीर्ष पर स्थित योद्धाओं को पराजित कर सकते थे, 81 पवित्र निशान की तलवार के हमले से नष्ट हो गए थे। लेकिन इस आदान प्रदान से दक्ष का हाथ जम गया। मार डालो, किसी और ने चिल्लाते हुए खुद को दक्ष पर फेंका। अंत में केवल 5 लोग बचे थे और दक्ष थका हुआ और घायल लग रहा था। हमलावर बर्फ को संघनित करके दक्ष की ओर भागा। काचा, बर्फ ने दक्ष के शरीर को छेद नहीं दिया। एक बर्फ का हाथ उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन अचानक कोई प्रकट हुआ। 6 इच्छाएं, हसिका ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। वो व्यक्ति तुरंत भ्रम में पड़ गया। हालांकि एक सेकंड के बाद बर्फ की ऊर्जाएं फिर से हवा में घूमने लगी। जब तक वह अपने होश में आया, उसने एक खूबसूरत लंबे बालों वाली सुंदरता को बर्फ की ऊर्जाओं के साथ अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। मरो, हसिका ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी बर्फीली गूढ़ ऊर्जाएं उस योद्धा के शरीर में घुस गईं। काबूम, वो फट गया क्योंकि बर्फ उसके अंदर फैल गई। हालांकि एक विशाल बर्फ हाथ ने उसके सीने पर हमला किया और उसे दूर धकेल दिया। वो दक्ष से टकरा गई। उसे लगा कि वो जमने वाली है। वो अब ऊर्जा को संघनित नहीं कर सकती थी। दक्ष ने अभी अभी 4 लोगों को मारा था और हसिका ने एक को मारा था। इसका मतलब था कि 4 लोग बचे थे। छठवें स्वर्गीय स्तर के 3 योद्धा उसे मारने के लिए काफी थे। दक्ष हारने वाला था। उन्हें पहले उस लड़की को मारना था। भले ही वो सुंदर थी, लेकिन वे उसकी वजह से हार नहीं सकते थे। हसिका ने अपने पतले सफेद हाथों को फैलाया और दक्ष के गालों को छूते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुम जीत सकते हो। यह मत भूलो कि तुमने कहा था कि मैं किसी दिन बर्फ देवी बन जाऊंगी और तब तुम मुझसे प्यार करोगे। दक्ष को अचानक होश आया और वो तरोताजा महसूस करने लगा। उसके शरीर में फिर से ताकत भर गई और उसका खून फिर से गाढ़ा हो गया। तुम्हारी बकवास को नरक में भेजो, एक योद्धा ने चिल्लाते हुए कहा।
फिर हसिका को मारने के इरादे से एक विशाल बर्फ का हाथ आसमान से उतरा। धमाका, बर्फ ने हसिका को धकना शुरू कर दिया। मर जाओ, किसी ने चिल्लाते हुए कहा। उदास कड़ाही फिर से प्रकट हुई और हसिका की दिशा में बर्फ की ऊर्जा उगलने लगी। हसिका मुश्किल से हमले को रोक पाई, दबाव में उसकी हड्डियां टूट गईं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। उसका हाथ जम गया था, इसलिए उसने हमले को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया। चाहे कुछ भी हो, वो दक्ष के सामने खड़ी रही और उसकी रक्षा की। दक्ष ने उसकी ओर देखा, उसकी राक्षसी आंखों में आग की लपटें दिखाई दे रही थीं। मेरे प्यार, तुम ये कर सकते हो, हसिका ने कहा। वो पलटी। दक्ष ने उसका मौत जैसा पीला चेहरा देखा, लेकिन वो अभी भी मुस्कुरा रही थी। बूम बूम बूम, एक और व्यक्ति ने हमला किया, जो हसिका को मारना चाहता था। उन्हें पहले उसे मारना था और फिर वे दक्ष को मारने के लिए हाथ मिला सकते थे। हसिका को किसने मारा यह महत्वपूर्ण नहीं था, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि दक्ष को किसने मारा। 6 इच्छाओं का जादू, हसिका ने कहा। हसिका अचानक 6 इच्छाओं के जादू की लपटों में नहा रही थी। उन ऊर्जाओं में बर्फ की ठंडी ऊर्जाएं थीं। वास्तव में बर्फ और आग एक साथ मिल रही थी। चारों पुरुषों ने हसिका को जोश से देखा, उनके अंदर आग जलने लगी। बूम, एक भयानक हाथ ने हसिका पर बमबारी की। ऐसा लग रहा था कि उसकी 6 इच्छाओं का जादू जम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसने कहा, भ्रम। वे लोग उसके भ्रम में आ गए। काचा, हसिका धीरे धीरे जम रही थी। वो ठंडी ऊर्जाओं से मरने से बचने के लिए दक्ष के पीछे छिप गई। अपनी 6 इच्छाओं के हमले के बावजूद वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकी। मार डालो, हसिका ने चिल्लाते हुए कहा। वो अचानक हवा में उठी, उसके हाथ में संघनित बर्फ थी और उसने उनमें से एक पर मुक्का मारा, जबकि वे अभी भी भ्रम में फंसे हुए थे। वो तुरंत मर गया, लेकिन इसी समय किसी और ने उस पर हमला किया, उसे हिंसक रूप से दीवार में फेंक दिया। उसके अंग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर वो धीरे से नीचे गिर गई और जमीन पर गिर गई। वो सो रही थी, उसके बाल जम गए थे। वो जमीन पर लेटी हुई थी, दक्ष के पैरों के नीचे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो उसके चेहरे से कभी गायब नहीं होगी। मेरे प्यार, अपना वादा याद रखना, हसिका ने कमजोर आवाज में कहा। दक्ष की आंखों में फिर से आग की लपटें दिखाई दी। फिर वो पाताल लोक के दानव सम्राट की चेतना के साथ विलीन हो गया। मरना, वो मर नहीं सकता था, उसके पास अभी भी शिवांगी थी। वो ब्लैक विंड माउंटेन, तनिषा, अनिशा, हिमांशी, वेदिका, उसके परिवार के सदस्यों के बाद से हमेशा उसके साथ रही थी। उसे एकांशी को भी ढूंढना था। वो हसिका को अपने सामने ऐसे मरने नहीं दे सकता था। वो अचानक एक असली राक्षस की तरह दिखने लगा, जैसे वो अपनी आत्मा शैतान को अर्पित कर रहा हो। राक्षसी इरादे उसके शरीर पर हावी हो गए। बूम, तीनों योद्धा अब दक्ष पर कूद पड़े क्योंकि अब उन्हें कोई नहीं रोक रहा था। काबूम, उदास कड़ाही दक्ष की ओर बढ़ी, लेकिन उसके बगल में एक विशाल बर्फ का हाथ दिखाई दिया। चले जाओ, वो योद्धा गुस्से से चिल्लाया। उसने कड़ाही पर मुक्का मारा, जिससे वो उड़ गई। उसने कड़ाही वाले योद्धा को मार डाला और फिर वो भयंकर रूप से मुस्कुराया। वो दक्ष को मारने वाला था। एक बर्फीली उंगली दक्ष की ओर ऐसे बड़ी जैसे हवा में सुई चुभो रही हो। हालांकि दक्ष की आंखों को देखते ही वो कांपने लगा। सिर्फ वे आंखें ही उसके दृढ़ संकल्प को प्रभावित कर रही थीं। वो अचानक रुक गया क्योंकि उसके दिमाग में 9 पाताल लोकों का गीत गूंज उठा। वो अचानक राक्षसी इरादे से अभिभूत हो गया। जैसे ही वो दक्ष के पास पहुंचने वाला था, वो रुक गया और धीरे से पीछे मुड़ा। फिर उसने खुद को अपने पीछे खड़े व्यक्ति पर फेंक दिया। तुम्हारा जीवन मेरा है, योद्धा ने चिल्लाते हुए कहा। उसने 5 अंगुलियों वाला हमला किया जो ब्लेड की तरह तेज था और उसने राक्षस दास को मार डाला। अब वहां केवल दक्ष था। बर्फीली ठंडी ईश्वरीय उंगलियां नष्ट करो, आखिरी व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा। वो दक्ष को कोई मौका नहीं देने वाला था। उसने अपनी आंखें बंद की और दक्ष पर हमला कर दिया। मार डालो, एक राक्षसी फुफकार उठी। दक्ष का दिमाग ठंडा पड़ने लगा था, लेकिन पाताल लोक के दानव सम्राट की चेतना अभी भी उससे गायब नहीं हुई थी। बस 9 पाताल लोकों की राक्षसी चेतना बर्फ से टकराते ही टूटकर बिखर गई। अब दक्ष की आंखों में 9 पाताल लोकों की ऊर्जा नहीं थी, उनमें केवल उसकी अपनी राक्षसी चेतना थी। दक्ष के जमे हुए शरीर ने आगे की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही उसने ऊर्जा को संघनित किया, विस्फोट की आवाज आई और एक राक्षस प्रकट हुआ। उस राक्षस के प्रकट होते ही कमरा पूरी तरह से राक्षसी ऊर्जाओं से भर गया। वो दूसरे स्वर्गीय स्तर तक पहुंच गया है, उस योद्धा ने कहा। वो व्यक्ति अवाक रह गया, उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया, क्योंकि दक्ष का राक्षसी इरादा और भी मजबूत हो गया। उसे लगा कि वो किसी राक्षस राजा या शैतान का सामना कर रहा है, निश्चित रूप से किसी राक्षस योद्धा का नहीं। दक्ष ने राक्षसी इरादे को जारी रखा और उसे अपने हाथ में संघनित कर लिया। फिर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को थप्पड़ मारा, अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर में राक्षसी इरादे को इंजेक्ट किया। हमलावर का शरीर अचानक काला हो गया। मुझे जाने दो, योद्धा ने चिल्लाते हुए कहा। मुझे जाने दो, योद्धा ने चिल्लाते हुए कहा। मरो, दक्ष ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा।
उसने और भी अधिक ताकत लगाई और प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर हमला किया। उसकी हड्डियां टूटने पर चटकने की आवाजें सुनाई दी। वह मर चुका था। वे सब मर चुके हैं, भीड़ ने कहा। दूर खड़ी भीड़ कांप उठी। दक्ष हसिका के पास उतरा, जो अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसने उसके मुंह में कुछ जीवन जल डाला। उम्मीद है कि इससे उसकी जान बच जाएगी। दक्ष ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे गर्म करने के लिए अग्नि ऊर्जा छोड़ी। बहुत जल्दी उसके चारों ओर की बर्फ पिघल गई और हसिका कांप उठी, लेकिन वह फिर भी नहीं हिली। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? दक्ष ने पूछा। हसिका ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई। उसने कहा, मुझे लगा कि मैं मरने जा रही हूं। मैंने तुमसे एक बात का वादा किया था, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने और भी ज्यादा अग्नि ऊर्जाएं छोड़ी। अगर वो दूसरे स्वर्गीय स्तर तक नहीं पहुंचता तो वे मर सकते थे। इसी समय दूत बहुत उत्साहित होकर दक्ष के पास पहुंचा। दक्ष ने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। वो उदासीनता से मुस्कुराया। अगर दक्ष काफी ताकतवर होता तो वो दूत को मार देता। बस दूत ने अपनी ईश्वरीय जागरूकता खोली और एक रोशनी उभरी जो दक्ष के चेहरे की ओर बढ़ी। दूत ने दक्ष की यादों का निरीक्षण किया, लेकिन फिर वह हैरान हो गया। फॉर्च्यून श्राइन, दूत ने हैरान होकर कहा। दूत आश्चर्यचकित था। दक्ष को ठंड महसूस हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी क्या हुआ। बहुत जल्दी दूत ने दक्ष को मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आपने परीक्षा पास कर ली है। क्या भविष्यवक्ता ने उसके मस्तिष्क में चेतना का सुरक्षा धागा छोड़ा था? दूत की ईश्वरीय चेतना उसकी ईश्वरीय चेतना को सही तरीके से भेद क्यों नहीं पाए? जब उसने दक्ष के मस्तिष्क में भविष्यवक्ता की चेतना का धागा देखा तो वह आश्चर्यचकित क्यों हुआ? श्रीमान, आपने कहा कि मैं गलत मंदिर में आ गया हूं, इसलिए मैं मंदिर में नहीं जा सकता, है ना? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह दूत को यह नहीं बता सका कि वह वास्तव में क्या सोचता था। तुम्हारा मतलब यह है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी अंदर जाए, है ना? दूत ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने सिर हिलाया और कहा, अगर यह संभव है। कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले ही एक अपवाद बना दिया है, इसलिए मैं दूसरा अपवाद बनाऊंगा। बर्फ देवी आप दोनों को लेने के लिए तैयार है। दूत ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दक्ष से ज्यादा विनम्र तरीके से बात कर रहा था, लेकिन क्यों? धन्यवाद श्रीमान, क्या आप मुझे और समय दे सकते हैं? दक्ष ने पूछा। कोई समस्या नहीं, दूत ने सिर हिलाते हुए कहा। दक्ष ने हसिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ सभी लोग बर्फ की साधना करते हैं, है ना? ठीक है, हसिका ने उत्तर दिया, जैसे कि वो जानती थी कि दक्ष का क्या मतलब था। दक्ष खड़ा हुआ और भीड़ पर राक्षसी ऊर्जा जारी की। दक्ष किसी के सामने प्रकट हुआ, जिससे वे डर गए। स्नो साम्राज्य के लोग जो मंदिर में आए थे, उनमें से 81 में से केवल 1 दर्जन ही बचे थे। दक्ष ने राक्षसी ऊर्जा छोड़ते हुए कहा, मरो। फिर उसने उस व्यक्ति को मुक्का मारा और शाप, राक्षसी और वीरान गूढ़ ऊर्जाएं छोड़ी। वो व्यक्ति पीछे की ओर धकेला गया, लेकिन दक्ष ने उस पर दौड़ना जारी रखा और उसके सिर पर मुक्का मारा, जिससे वो तुरंत मर गया। स्नो साम्राज्य से आए सभी लोग भयभीत दिख रहे थे। बूम बूम, एक और विस्फोट हुआ और दक्ष ने विस्फोट से एक और व्यक्ति को मार डाला। दक्ष ने अपनी मून विल चपलता तकनीक का इस्तेमाल करके जल्दी से बचे हुए योद्धाओं को पकड़ लिया। एक और विस्फोट की आवाज आई और किसी और की मौत हो गई। श्रीमान, किसी ने भीख मांगते हुए कहा। हालांकि दूत उदासीन दिख रहा था, उसे उनकी परवाह नहीं थी। उसने अपने जीवन में कई लोगों को मरते देखा था, जिसमें पिछली बार मंदिर खुलने का समय भी शामिल था। दक्ष ने हसिका के पास वापस जाने से पहले लोगों को मारना जारी रखा। उसने स्नो साम्राज्य के सभी लोगों को मार डाला था। उन्हें मंदिर से खजाने कभी नहीं मिलेंगे और बर्फ सम्राट को कुछ भी पता नहीं चलेगा। दक्ष कोई जोखिम नहीं उठा सकता था। अगर बर्फ सम्राट को पता चला कि उसने उनके सभी बेटों को मार दिया है तो वह क्रोधित हो जाएगा। क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं? दक्ष ने हसिका से पूछा। बहुत अच्छा, जीवन जल बहुत बढ़िया है, तुम्हें इसे वापस ले लेना चाहिए। हसिका ने कहा। वो जीवन जल की आखिरी बूंदें थूककर उसे वापस देना चाहती थी। हालांकि यह कोई पवित्र हथियार नहीं था, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली था। दक्ष ने उसके होठों पर अपना हाथ रखा और अपना सिर हिलाया। उसने कहा, इसे रख लो, मैंने इसे तुमसे चुराया था, इसलिए अब ये तुम्हारा है। चलो चलें और देखें कि दरवाजे के पीछे क्या है, दक्ष ने कहा। दक्ष और हसिका छोटे रास्ते पर चलते हुए दरवाजा पार कर गए। भीड़ उन्हें देखती रही, अवाक। जैसे ही दक्ष और हसिका ने दरवाजा पार किया, उनके चारों ओर का स्थान विकृत हो गया, क्योंकि उन्हें फिर से टेलीपोर्ट किया जा रहा था। एक रोशनी दिखाई दी और वे कहीं और उतर गए। यह एक बड़ा महल था, जिसमें बाहर निकलने का रास्ता था। वहां पहले से ही बहुत से लोग मौजूद थे। ये वे हैं, दक्ष ने कहा। दक्ष 8 लोगों को देख सकता था जिन्हें पहले चुना गया था, साथ ही 2 अन्य लोग भी। उन्होंने पलटकर देखा तो दक्ष और हसिका थे। वे हैरान रह गए। 2 लोग? क्या दूत ने यह नहीं कहा था कि सिर्फ एक और व्यक्ति आ सकता है? बुरा नहीं है, आप भी यहाँ हैं, लंबे और मजबूत युवक ने दक्ष को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। काले कपड़ों वाली लड़की ने भी दक्ष की तरफ सिर हिलाया। उस लड़की ने शायद उसकी तरफ सिर हिलाया था,
क्योंकि मजबूत योद्धा एक दूसरे का सम्मान करते थे। उसने दक्ष की ताकत को स्वीकार किया, जिसका मतलब था कि वे अब परिचित थे। दक्ष ने उसे वापस सिर हिलाया और आगे चला गया। उसने महसूस किया कि वहां 11 महल थे और उनके सामने 2 और मंजिलें थीं। 12 साम्राज्य और 12 तीर्थ स्थान, दक्ष ने फुसफुसाया। दक्ष के सामने बादलों को चीरते हुए 11 आलीशान महल थे। सभी महल रोशनी से जुड़े हुए थे और साथ में वातावरण को सील कर रहे थे। उदाहरण के लिए, दक्ष एक मंदिर के सामने था जो आग की लपटों में नहा रहा था। उसके ऊपर का आसमान आग की तरह लाल था। उस मंदिर में 9 मंजिलें थीं। उसकी 7वीं मंजिल पर काफी लोग थे। 8वीं मंजिल पर केवल एक व्यक्ति था और 9वीं मंजिल खाली और वीरान थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। वहां 11 मंदिर थे और एक वह भी था जिसमें दक्ष था, इसलिए कुल 12 मंदिर थे। संभवतः वे सभी मंदिर असीमंत प्रांत के साम्राज्यों के थे। लेकिन मंदिर के अंदर मौजूद सभी लोग असीमंत से नहीं थे। उदाहरण के लिए, जिस मंदिर में दक्ष था, वहां ऐसे लोग भी थे जो स्नो साम्राज्य से नहीं आए थे। इसका मतलब यह था कि मंदिरों में प्रवेश के कई रास्ते थे, लेकिन वे सभी एक ही स्थान पर जाते थे। 12 मंदिरों के बीच में एक विशाल क्षेत्र और एक युद्ध मंच था, जो 12 क्षेत्रों में विभाजित था। प्रत्येक क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति था। स्नो मंदिर की तरफ ये दूत था। ये फॉर्चून सिटी की तरह था, जहां कई मंदिर थे और एक ही व्यक्ति एक ही समय में उन सभी में था। हसिका, तुम भी यहाँ हो। एक तेज आवाज ने दक्ष और हसिका को पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। आवाज किसी दूसरे मंदिर से आती हुई लग रही थी। उस मंदिर में चकाचौंध करने वाली रोशनी थी जो ऐसा लग रहा था कि कभी भी गायब हो सकती है। ये शून्य क्षेत्र वाला मंदिर था। यह वही है, दक्ष ने कहा। दक्ष आश्चर्यचकित था। वो व्यक्ति विंध्याचल प्रांत से था। पीताम्बर, साधना की दुनिया वाकई अजीब है। हैरान करने वाली चीजें होती रहती है। दक्ष फुसफुसाया। पीताम्बर शून्य क्षेत्र के मंदिर में था, लेकिन वह अंसिमंत में कैसे आया? इसके अलावा पीताम्बर की सबसे अच्छी क्षमता उसकी दिव्य दृष्टि थी, तो उसने शून्य क्षेत्र के मंदिर को क्यों चुना था? पीताम्बर ने दक्ष और काले जादूगर को पाताल लोक के दानव सम्राट की राक्षसी बांसुरी चुराते हुए देखा था, इसलिए उसने दक्ष को पहचान लिया। उसने विनम्रता से मुस्कुराया और दक्ष की ओर सिर हिलाया। हसिका, अब तुम और भी सुंदर हो गई हो। क्या तुम्हें अपनी 6 इच्छाओं के कौशल का अभ्यास करने के लिए कोई मिल गया है? पीताम्बर के बगल में खड़े किसी ने कहा। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? हसिका ने कहा। हसिका उस व्यक्ति को नहीं पहचानती थी, लेकिन वो व्यक्ति उसे जानता था। मैं आपको उसका परिचय कराता हूँ। वो धीवर परिवार से तुशिन है। वो शायद ही कभी विंध्याचल में होता है, क्योंकि वो हमेशा विदेश में साधना करता रहता है। आप उसे नहीं जानती, इसलिए ये बिल्कुल सामान्य बात है। पीताम्बर ने कहा। तुशिन, दक्ष ने भौहें सिकोड़ी। जिसने दक्ष पर निर्वासन मंत्र का इस्तेमाल किया था, वो मयंक था। तुशिन, क्या आप मयंक की ही पीढ़ी के हैं या आप उनसे बड़े हैं? हसिका ने पूछा। उसने सुना था कि दक्ष को मयंक ने निर्वासित कर दिया था। वो जानती थी कि मयंक स्वर्गीय स्तर के सबसे ऊपर के योद्धा थे। लगभग उसी पीढ़ी का। मैं उससे लगभग 100 साल छोटा हूं। तुशिन ने शांति से उत्तर दिया। दक्ष, वो आदमी मयंक से भी ज्यादा डरावना है। हसिका ने दक्ष से टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए कहा। मयंक और तुशिन भाई थे और उनके बीच 100 साल का अंतर था। मयंक स्वर्गीय स्तर के सबसे ऊपर का योद्धा था, लेकिन तुशिन भी मंदिर की 7वीं मंजिल पर था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। नागल परिवार और धीवर परिवार के बीच संबंध काफी अच्छे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने वर्धन परिवार के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी। हसिका ने कहा। दक्ष की आंखें चमक उठी। वो उन लोगों को जानता था, तो क्या वहां अन्य परिचित लोग भी थे? दक्ष ने चारों ओर नजर घुमाई और कुछ अन्य लोगों को देखा जिन्हें वो जानता था। वर्धन परिवार, 7वीं मंजिल, दक्ष ने कहा। दक्ष ने चारों ओर नजर घुमाई और महेश वर्धन और आरव को देखा। वो इधर उधर देखता रहा और फिर उसकी नजर एक चमकदार मंदिर में किसी और पर पड़ी। वो बौद्ध भिक्षु मानस था। वो मानस को देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ। आखिरकार उसने पहले से ही कई लोगों को देखा था जिन्हें वह जानता था। दक्ष को आश्चर्य हुआ कि मानस 8वीं मंजिल पर था। पीताम्बर और महेश वर्धन 10 सबसे शक्तिशाली युवा योद्धाओं में से थे और सम्राटों की बैठक शीघ्र ही होने वाली थी, इसलिए वे समय बर्बाद नहीं कर सकते थे। लेकिन सभी तीर्थस्थलों में क्या अंतर था? उसे नहीं पता था कि दूसरे लोगों ने किस तीर्थस्थल, मंदिर पर जाना चुना था। दक्ष को याद आया कि शून्य क्षेत्र के युद्ध के मैदान में हसिका और उसका सामना मानस से हुआ था। वे एक ही दिशा में यात्रा कर रहे थे, असीमंत की दिशा में। हसिका ने दक्ष को यह भी बताया था कि मानस को समझना मुश्किल था। 8वीं मंजिल, दक्ष फुसफुसाया। मानस 8वीं मंजिल पर था, जिसका मतलब था कि वह कम से कम 7वें स्वर्गीय स्तर के शिखर पर लोगों को हरा सकता था। मानस 8वीं मंजिल पर था और यह बहुत बढ़िया था, लेकिन प्रत्येक मंदिर में 8वीं मंजिल पर एक या एक से अधिक लोग थे। सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति 9वीं मंजिल पर था। वो 9वीं मंजिल तक पहुंचने वाला एकमात्र व्यक्ति था। उसकी साधना का स्तर ऊंचा नहीं था। वो अभी अभी तीसरे स्वर्गीय स्तर तक पहुंचा था।
ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के पास एक विशेष शरीर है, उसकी ऊर्जा विशेष दिखती है। हसिका ने फुसफुसाया, एक प्राचीन राजा की तरह, ये प्राचीन काल से एक राजा का शरीर है। उनके बगल में खड़े लंबे और मजबूत आदमी ने कहा, वो एक असली बर्फ ड्रैगन था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसके पास व्यापक ज्ञान था। राजा एक साधना स्तर था, यह एक उपाधि थी, सम्मान का संकेत था। एक शारीरिक प्रकार, दक्ष ने कहा। दक्ष को शाही अमर शरीर याद आ गया। क्या यह भी एक तरह का शारीरिक प्रकार था? 12 तीर्थस्थल, वे पहले जुड़े हुए नहीं थे और अब ऐसा लगता है कि वे उस आदमी की वजह से जुड़े हुए हैं। वे उसके लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। काले कपड़े वाली लड़की ने कहा, वो उस आदमी की जगह लेना चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि राजा के शरीर के बिना भी कोई भी राजा बन सकता है। आप एक असली बर्फ ड्रैगन हैं, क्या वे आपके लिए भी प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते हैं? दक्ष ने लंबे और मजबूत युवक से कहा, हाँ, बर्फ के ड्रैगन का बहुत सम्मान नहीं किया जाता है। पवित्र शहर में कई प्रकार के ड्रैगन हैं और वे सभी एक साथ रहते हैं। राजा दुर्लभ है और मेरे लिए प्रतिस्पर्धा करना इतना उपयोगी नहीं है। आप शायद समझ सकते हैं। लंबे और मजबूत युवक ने कहा। दक्ष ने सिर हिलाया। बर्फ का ड्रैगन वाला आदमी शायद अपने कबीले में वापस जाना चाहता था। सबने ध्यान दिया। हम कैसे तय करें कि वो किसका है, या हमें उसे ही तय करने देना चाहिए? इस समय एक दूत ने पूछा, ठीक वैसे ही जैसे काले कपड़ों वाली लड़की ने कहा था। 12 तीर्थस्थल, मंदिर, राजा के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इस समय वो युवक और भी अधिक चमकदार हो गया था। वे सभी चाहते थे कि वह एक असली राजा बने और उनकी शक्ति को बनाए रखने में उनकी मदद करे। वास्तव में, यदि ताकत ही एकमात्र मापदंड होता, तो वह युवक 9वीं मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। 9वीं मंजिल पर होने का मतलब ये होगा कि पहले स्वर्गीय स्तर का योद्धा 9वें स्वर्गीय स्तर के योद्धा को हरा सकता है, जो असंभव था। 9वें स्तर की गूढ़ ऊर्जाओं के साथ भी 9वें स्वर्गीय स्तर के योद्धा को एक बार में हराना संभव नहीं था। इसके अलावा उस युवक के पास पहले स्वर्गीय स्तर की ताकत नहीं थी। क्या उसने साधना सम्राटों को हराया था? असंभव। सम्राटों के लिए, जो सम्राट नहीं थे, वे कीड़े थे। महाद्वीप के अविश्वसनीय योद्धाओं में से 5वें स्वर्गीय स्तर की ताकत वाले लोग स्वर्गीय स्तर के शीर्ष पर योद्धाओं को हरा सकते थे, या शायद 6वें स्वर्गीय स्तर के योद्धा ऐसा कर सकते थे। लेकिन क्या 7वें या 8वें स्वर्गीय स्तर के योद्धा सम्राटों को हरा सकते थे? यह अभी भी बहुत अवास्तविक था। दक्ष ने केवल एक व्यक्ति के बारे में सुना था जो स्वर्गीय स्तर की ताकत से सम्राटों को हरा सकता था, दानव सम्राट। और अब सभी मंदिर, तीर्थस्थल उस व्यक्ति को अपने पक्ष में चाहते थे। सब्सक्राइब करो नेक्स्ट एपिसोड के लिए और हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए।